हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7 हिंदी से जो 18 नंबर का पाठ है जयगान, यह एक्चुअली कविता है जयगान। इस कविता के हम आज प्रश्न उत्तर और व्याकरण करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर। इस कविता के कवि है सुब्रमण्य भारती। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। इस कविता में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि किसका जयगान कर रहा है? जयगान यानी विक्ट्री सॉन्ग गाना। Whose victory song is the poet singing? उत्तर देखिए, कवि अपने भारत देश का जयगान कर रहे हैं। तो कवि किसका जयगान कर रहे हैं? अपने कंट्री इंडिया का जयगान, अपने कंट्री इंडिया का विक्ट्री सॉन्ग गा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कवि ने विद्यालयों को कैसा बनाने की कल्पना की है? कल्पना यानी इमेजिन करना। How has the poet imagined the school to be made? उत्तर देखिए, कवि ने विद्यालयों को देवताओं के मंदिर के जैसे सुंदर और पवित्र बनाने की कल्पना की गई है। तो कवि ने स्कूल और कॉलेज को किसके जैसे बनाने की? देवताओं के मंदिर यानी जो टेम्पल्स है भगवान के, गॉड के, उसके जैसे सुंदर यानी ब्यूटीफुल और पवित्र यानी होली। तो सुंदर और होली प्लेस टेम्पल के जैसे बनाने की कल्पना की गई है। नेक्स्ट देखिए, ग देखिए, पश्चिमी सागर को किससे भरने की कल्पना की गई है? पश्चिमी सागर यानी वेस्ट सी। किससे भरना यानी फील करना, कल्पना यानी इमेजिन। What is the imagined to feel the West Sea? उत्तर देखिए, पश्चिमी सागर व्यापार करने के लिए सैकड़ों नौकाओं और जहाज के दल से भरने की कल्पना की गई है। तो पश्चिमी सागर यानी वेस्टर्न सी को जो व्यापार के लिए यानी ट्रेड करने के लिए, दूसरे कंट्री के साथ व्यापार करने के लिए, दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए सैकड़ों नौकाओं, सैकड़ों यानी हंड्रेड्स ऑफ, सैकड़ों यानी 100 होते हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ बोट से। नौका क्या होती है? बड़ी बोट जो होती है उसे नौका कहते हैं। तो सैकड़ों नौकाओं के ग्रुप से और जहाज के दल, जहाज मीन्स बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं ट्रेड के लिए दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो ऐसे शिप्स के ग्रुप से भरने की कल्पना की गई है। किसी पश्चिमी सागर को व्यापार के लिए यानी ट्रेड के लिए अलग अलग बोट से, बड़े बड़े शिप से भरने की कल्पना की गई है। नेक्स्ट है, ज्ञान वृद्ध किसे कहा गया है और क्यों? Who is called knowledgeable and why? उत्तर देखिए, ज्ञान वृद्ध भारत देश को कहा गया है, हमारे कंट्री इंडिया को कहा गया है, क्योंकि हमारे भारत देश में ही सारे वेदों का ज्ञान है और आयुर्वेद का भी ज्ञान भरा पड़ा है। इसीलिए हमारे भारत देश को ज्ञान वृद्ध मीन्स ज्ञान में बड़ा, नॉलेज में सबसे बड़ा कहा गया है। आपको पता है सारे वेदों का ज्ञान, सारे हमारे जो 4 वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सारे का ज्ञान जो है, नॉलेज जो है हमारे इंडिया में है। आयुर्वेद का ज्ञान हमारे इंडिया में है। ओके, दूसरे कंट्री के लोग हमारे इंडिया में स्टडी करने के लिए आते हैं। हमारा कल्चर उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है, उसको सीखने के लिए आते हैं। तो हमारे देश में ही सबसे ज्यादा ज्ञान है। ओके, तो ज्ञान वृद्ध हमारे इंडिया को यानी भारत को कहा गया है, क्योंकि हमारे भारत में ही सारे वेदों का, आयुर्वेदों का, संस्कृति का ज्ञान भरा पड़ा है। नेक्स्ट देखिए, कविता से वे पंक्तियां ढूंढिए जिनका अर्थ है Find this line from the poem whose meaning is given below. तो आपको क्वेश्चन में मीनिंग दिया है, इसके मीनिंग से रिलेटेड आपको लाइंस ढूंढनी है कविता में। ओके, तो चलिए, सब विरोध अथवा भेदभाव दूर हो जाएंगे और सभी दुखों की प्रचंडता समाप्त हो जाएगी। तो इस मीनिंग के लिए कविता में यह लाइन आई है, द्वैत दुख का अंत होगा, अब न त्रास दुरंत होगा। ओके, सेकंड देखिए, सैकड़ों नौकाएं और जहाज पश्चिमी सागर में तैरेंगे
तैरते हुए व्यापार करने आएंगे। तो यहाँ इस मीनिंग के लिए कविता में लाइन आई है, पोत दल शत शत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, हमारे देश में ईश्वर के मंदिरों के समान पवित्र विद्या प्राप्त करने के स्थान सभी जगह शोभायमान होंगे। तो इस मीनिंग के लिए लाइन दी हुई है कविता में, देखिए, बने विद्या भवन शोभन देव मंदिर से सुपावन। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है, यह अलग अलग वर्ड है। फिर से देखिए, बने विद्या भवन शोभना देव मंदिर से सुपावन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है लिखित प्रश्न। लिखित में फर्स्ट क्वेश्चन है क, देश का जयगान करते हुए कवि कैसे देश का सपना देखता है? हाउ डज द पोएट ड्रीम ऑफ द कंट्री व्हाइल सिंगिंग विक्ट्री सॉन्ग? उत्तर देखिए, देश का जयगान करते हुए कवि सुखी देश का सपना देखते हैं, यानी हैप्पी कंट्री का सपना देखते हैं। कवि ऐसे देश का सपना देख रहे हैं कि जिसमें लोगों की पीड़ा, दुख, दर्द, द्वेष नष्ट होकर हमारा देश विकसित बने, ज्ञान विज्ञान में श्रेष्ठ बने, सारे लोग सुखी होकर अपने देश को समृद्ध बनाए, यह सपना कवि देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख, देश के जयगान से मन में देश के प्रति कैसा भाव जागृत होता है? What kind of feeling towards the country is awaked in mind by the singing victory song? उत्तर देखिए, देश के जयगान से हमारे मन में देश के प्रति प्यार, सम्मान और गर्व की भावना जागृत होती है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है, हमारा देश का इतिहास भी सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग, विजय निशान किसे कहा गया है? वह किस लिए फहराया जाता है? टू whom is a call विक्ट्री मार्क या विक्ट्री साइन? Why is it hoisted for? उत्तर देखिए, विजय का निशान हमारे तिरंगे झंडे को कहा गया है। तो विक्ट्री मार्क या विक्ट्री साइन किसे कहते हैं? हमारे तिरंगे झंडे को, हमारा जो ट्राई कलर का फ्लैग है उसे कहते हैं। जब हम देश का जयगान करेंगे तब यह विजयी निशान फहराया जाएगा। जब हम हमारी कंट्री का विक्ट्री सॉन्ग गाएंगे तो यह विजय निशान फहराया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे है, कविता में मुख्य भाव को अपने शब्दों में लिखिए। राइट द मेन इमोशन इन द पोयम इन योर ओन वर्ड। उत्तर देखिए, कविता का मुख्य भाव यह है कि इस कविता में कवि सुब्रमण्य भारती अपने देश का जयगान करते हुए कहते हैं कि देश में लोगों में जो ईर्ष्या, द्वेष और भेदभाव की भावना है उसका नाश करके, उनके दुखों का अंत करके हम देश का विजयी झंडा फहराएंगे। हम हिमालय पर्वत की छाया में बिना डरे गतिमान और विकसित होंगे। हमारे देश के 3 दिशाओं में समंदर है, उससे हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करके अपने पूरी देश का गौरवमान बढ़ाएंगे। हम विद्या भवनों को मंदिर के समान, यहाँ पे शब्द होगा बच्चों समान, मंदिर के समान मानकर, समान, हम विद्या भवनों को मंदिर के समान मानकर पूजते हैं। हमारे भारत देश को ज्ञान वृद्ध, यहाँ पे वृद्धि नहीं बच्चों, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुए हैं, ज्ञान वृद्ध या महान कहा जाता है। तो हमारे भारत देश को ज्ञान वृद्ध यानी ज्ञान में बड़ा, सबसे बड़ा
और महान कहा जाता है। इसलिए हम सब मिलकर हमारे देश का जयगान करेंगे, विजय का गान करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए उसमें फर्स्ट है, हम यहाँ निर्द्वंद्व होकर बनेंगे गतिवान। इस पंक्ति का यह आशय होता है कि हिमालय पर्वत हमारी रक्षा के लिए हमारे देश का प्रहरी बनकर खड़ा है। प्रहरी यानी गार्ड बनकर खड़ा है। इसलिए बिना विरोध से हम भारतवासी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर आगे कदम बढ़ाते रहेंगे। सेकंड देखिए, द्वैत दुख का अंत होगा। इस पंक्ति का यह अर्थ होता है कि लोगों के मन में जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना है वह नष्ट हो जाएगी और सारे प्रेम से रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। थर्ड देखिए, पोत दल शत शत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे। इस पंक्ति का यह आशय है कि हमारे देश की सैकड़ों नौकाएं पश्चिमी समुद्र में व्यापार करने के लिए जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आगे है, दी गई पंक्तियों को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको कुछ कविता की लाइंस दी हुई है क्वेश्चन में, आप उसको पढ़िए, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करना। ओके, उसके नीचे फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस दुख के अंत तक होने की बात कर रहा है? Which sorrow is the poet talking about? तो उत्तर होगा, कवि लोगों में जो द्वेष, ईर्ष्या, भेदभाव है ऐसे दुखों का अंत होने की बात कर रहा है। सेकंड देखिए, कवि ने हिमालय के लिए कौन कौन से विशेषणों का उपयोग किया है? Which adjectives has the poet used for Himalaya? तो उत्तर देखिए, कवि ने हिमालय के लिए रजत श्रृंग, तुषार शेखर, हिमवान इन विशेषणों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए, ग, कवि भारत देश का जयगान क्यों करना चाहते हैं? उत्तर है, जयगान करने से देश के प्रति आदर की भावना, सम्मान की भावना जागृत होती है, इसलिए कवि जयगान करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे है, सोचकर लिखिए। यह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, मूल्यपरक प्रश्न है। इसका उत्तर आपको अपने ओन सेंटेंस में आपके माइंड से लिखना है। अगर आपको कविता समझ में आ गई होगी तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो। ओके, तो आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है, आप उत्तर को पढ़िए और लास्ट में अपने ओन सेंटेंस में इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन है, आप अपना राष्ट्र प्रेम कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं? हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर पेट्रियटिज्म? उत्तर देखिए, हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह देश के कानून और नियमों का पालन करना, अपने आचरण में देश के प्रति प्यार, सम्मान, लोगों के प्रति सम्मान रखना, भेदभाव, ईर्ष्या मिटाकर देश में भाईचारा रखने की कोशिश करना, देश की संपत्ति यानी धरोहर का ध्यान रखना, लोगों की मदद करना, अपने देश के सम्मानित प्रतीक है तिरंगा झंडा यानी राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत, इन वस्तुओं का सम्मान करना, अपनी संस्कृति परंपरा बनाए रखना। इस तरह से हम अपना राष्ट्र प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। यानी इन सारे चीज़ों को जब हम फॉलो करेंगे तो हम अपने राष्ट्र प्रेम को इस तरह से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपने कंट्री के प्रति प्यार हम इस तरह से दिखा सकते हैं। सबके सारे नियमों का यानी रूल्स का पालन करना, सबका सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, अपनी संस्कृति यानी कल्चर का सम्मान करना, इस तरह से हम हमारे कंट्री के लिए हमारा लव, हमारा प्यार हम एक्सप्रेस करते सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट देखिए, आगे है भाषा से। इसमें आपको ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो फर्स्ट देखिए, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी सिनोनिमस। पर्यायवाची यानी सिनोनिमस, समान अर्थ वाले शब्द। ओके, जिसका मीनिंग एक ही होता है, शब्द अलग अलग होते हैं, उसे कहते हैं समान अर्थ यानी पर्यायवाची। पहला देखिए, दुख। दुख को समानार्थ शब्द है कष्ट, पीड़ा। विजय, विजय यानी विक्ट्री, उसे समानार्थ शब्द है जीत, सफलता। नेक्स्ट है यश, ख्याति, प्रसिद्धि। गिरि, यश यानी क्या होता है, सक्सेस। ओके, गिरि, गिरि यानी माउंटेन, उसे समानार्थ शब्द है पर्वत, अचल या भूधर, आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है श्रृंग यानी चोटी, शिखर, श्रृंग यानी पिक। नेक्स्ट है पोत, पोत यानी नौका, जहाज, पोत कहते हैं शिप। सागर यानी ओशन, समुद्र, सिंधु, समानार्थ शब्द है, पर्यायवाची शब्द है समुद्र, सिंधु। नेक्स्ट है भवन, भवन यानी होम, उसे समान अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द होंगे घर, गृह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ। तो सु उपसर्ग, सु का मीनिंग होता है अच्छा या श्रेष्ठ। तो सु यहाँ पे क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग को हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो किसी भी शब्दांश के पहले जुड़कर लगते हैं और उस शब्द का मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, तो शब्द के बिफोर आकर लग जाते हैं, उसे उपसर्ग यानी प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे दिए गए हुए इन शब्दों के पहले सु लगाकर इनके अर्थ सहित लिखिए। तो आपको सु यह उपसर्ग यानी सु लेटर का यह प्रीफिक्स लगाना है वर्ड के आगे और उसका मीनिंग लिखना है। तो चलिए, फर्स्ट वर्ड है पुत्र, तो सु लगा दिया पुत्र के आगे, तो बन गया सुपुत्र। सुपुत्र का मीनिंग होता है अच्छा बेटा, लायक बेटा। नेक्स्ट है बोध, सुबोध, उसका मीनिंग हो जाएगा अच्छी तरह से सुलझा हुआ, समझदार, समझदार या सुलझा हुआ। नेक्स्ट है आगत, तो सुस्वागत, अच्छी तरह से आओ भगत करना, स्वागत करना, वेलकम करना। ओके, नेक्स्ट है शिक्षित, शिक्षित यानी एजुकेटेड, सुशिक्षित। सु यह उपसर्ग लगाने से शब्द बन जाता है सुशिक्षित, यानी अच्छा पढ़ा लिखा, एजुकेटेड। ओके, नेक्स्ट है शील। शील के आगे सु उपसर्ग लगाने से सुशील शब्द बन जाता है और उसका मीनिंग यानी अर्थ होता है अच्छा आचार विचार। नेक्स्ट है गंध, गंध के आगे सु उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया सुगंध, यानी अच्छी महक, खुशबूदार, उसका यह अर्थ है, मीनिंग है। नेक्स्ट है विचार, विचार के आगे हमने सु यह शब्दांश लगा दिया और शब्द बन गया सुविचार, यानी अच्छे विचार, यह उसका अर्थ है, मीनिंग है। नेक्स्ट है नियोजित, नियोजित के आगे हमने सु उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बन गया सुनियोजित, यानी अच्छा नियोजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, भाषा से में वर्णों से शब्द का निर्माण होता है, यानी लेटर से क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, राइट। शब्द सार्थक होते हैं, शब्द क्या होते हैं, मीनिंगफुल, सार्थक वर्ड्स यानी मीनिंगफुल वर्ड। और सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम ही वाक्य होता है। और हम सार्थक शब्द को यानी मीनिंगफुल वर्ड को अगर प्रॉपर एक सेंटेंस में डालेंगे तो सार्थक वाक्य बन जाता है, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। प्रत्येक भाषा के वाक्य का अपना स्वरूप होता है, जिससे हमें भाषा को समझने में सुविधा होती है। तो हर एक भाषा में सेंटेंस का एक रूप होता है जिससे हमें इजीली लैंग्वेज समझ में आती है।
तो देखिए निम्नलिखित शब्दों का क्रम व्यवस्थित कर सार्थक शब्द बनाइए। तो नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें जंबल वर्ड दिए हैं, तो आपको रीअरेंज करना है उस वर्ड को और आपको सार्थक सेंटेंस बनाना है, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यानी यह क्वेश्चन है सेंटेंस फॉर्मेशन का। ओके, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको जंबल वर्ड से। तो देखिए फर्स्ट जो है उसमें देखिए, करेंगे हम जयगान भारत देश का। तो यहाँ पे थोड़े से वर्ड जंबल दिए हुए हैं, तो आपको करेक्ट सेंटेंस बना के देखेंगे अभी हम इसको। तो हम भारत देश का जयगान करेंगे, यह क्या हो गया, करेक्ट सेंटेंस हो गया। ओके, फर्स्ट वाला। सेकंड जो है देखिए, सेकंड है कृपया मुझे दीजिए जाने आप। देखिए ये कितना जंबल वर्ड है, इसमें कोई भी प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, तो आपको इसको वर्ड्स को रीअरेंज करके प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। तो कृपया मुझे दीजिए जाने आप, इसका प्रॉपर सेंटेंस होगा कृपया आप मुझे जाने दीजिए। नेक्स्ट है थर्ड, आप जाते रोज कहाँ हो। तो यह भी प्रॉपर नहीं है, तो इसका प्रॉपर सेंटेंस हम बनाएंगे, सार्थक वाक्य बनाएंगे, आप रोज कहाँ जाते हो और क्वेश्चन मार्क दिया। ओके, इस तरह से यह सार्थक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है पढ़ेंगे तुम हो किस समय, पढ़ते तुम हो किस समय, पढ़ते तुम हो किस समय। तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा तुम किस समय पढ़ते हो। यह क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क दिया। नेक्स्ट है होगा अंत का द्वैध दुख। तो उसका करेक्ट सेंटेंस होगा द्वैध दुख का अंत होगा। नेक्स्ट है थे श्री सुब्रमण्य कवि भाषा के तमिल भारतीय भाषा के कवि थे। तो इसका सही सेंटेंस होगा श्री सुब्रमण्य भारती तमिल भाषा के कवि थे। ओके, तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चों, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।